मेरे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में हमने कल तक आप लोगों को रामस्य पितृभक्ति का 10वां श्लोक तक पढ़ाया था। आज 11वें श्लोक से आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपनी किताब में राजीव प्रकाशन की पुस्तक में पेज नंबर 48 पर है। देखिए आप लोग 11वां श्लोक। प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतम माम। बच्चों, इसका शब्द विभाग देखिए। प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी न अस्य प्रवर्तते तद अवश्यम त्वया कार्यम यद अनेन अश्रुतम माम। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 72 पर, पेज नंबर 73 पर अन्वय देखिए इसका। यदि राजा शुभम व नहीं, पेज नंबर 72 पर देखिए। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम अस्य वाणी न प्रवर्तते अनेन यद मम आश्रुतम तत्त्वया अवश्यम कार्यम। यानी रानी कैकेयी कह रही है रामचंद्र जी से कि प्रियम त्वाम, तुम प्रिय हो, त्वाम प्रियम, अप्रियम वक्तुम, तुम प्रिय हो, और अप्रियम वक्तुम माने अप्रिय बोलने में, अस्य वाणी माने इनकी यानी राजा दशरथ की वाणी न प्रवर्तते, वाणी नहीं चल रही। यानी कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, तुम प्रिय हो, यानी राजा दशरथ के लिए तुम प्रिय हो, इसलिए अप्रिय बोलने के लिए, अप्रियम वक्तुम माने अप्रिय बोलने के लिए, अस्य वाणी न प्रवर्तते, इनकी वाणी नहीं चल रही है। अनेन यद मम आश्रुतम, अनेन माने इनके द्वारा, यद माने जो, मम आश्रुतम माने मुझसे जो प्रतिज्ञा की गई है, यानी इन्होंने जो मुझसे प्रतिज्ञा किया है, तत्त्वया अवश्यम कार्यम, तत् माने उस प्रतिज्ञा को, त्वया अवश्यम कार्यम तुम्हें अवश्य करना चाहिए, यानी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे द्वारा अवश्य पूरी करनी चाहिए। फिर से देखिए एक बार। प्रियम त्वाम यानी तुम प्रिय हो, अप्रियम वक्तुम माने तुमसे अप्रिय बोलने में, अस्य वाणी न प्रवर्तते, इनकी यानी राजा दशरथ की वाणी नहीं चल रही है, इसलिए अनेन यद मम आश्रुतम, इन्होंने या इनके द्वारा, यद माने जो, मम आश्रुतम माने मुझसे प्रतिज्ञा की गई है, तत्त्वया अवश्यम कार्यम, उसे तुम्हें अवश्य करनी चाहिए, उसे तुम्हें अवश्य करना चाहिए। 12वां श्लोक देखिए बच्चों स्क्रीन पर। एष मह्यम वरम दत्वा पुरा माम अभिपूज्य च स पश्चात् त्वया तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। अब शब्द विभाग देखिए बच्चों। एष मह्यम वरम दत्वा पुरा माम अभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथा अन्यः प्राकृतः तथा। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 72 पर। एषः पुरा माम अभिपूज्य मह्यम वरम च दत्वा पश्चात् स राजा तथा तप्यते यथा अन्यः प्राकृतः। ऐसा माने यह राजा दशरथ, पूरा माने पहले यानी प्राचीन काल में यानी शुरुआत में पहले, माम अभिपूज्य मुझे सम्मानित करके, मह्यम वरम च दत्वा, च माने और, मह्यम वरम दत्वा मुझे वरदान दे करके, पश्चात माने बाद में, सा राजा वह राजा यानी वही राजा दशरथ, तथा तप्यते उसी प्रकार तपित हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, यथा अन्य प्राकृतः जिस प्रकार से अन्य कोई साधारण व्यक्ति दुखी होता। यानी उसके कहने का मतलब, कहने का मतलब राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी राजा दशरथ सामान्य व्यक्ति के समान दुखी हो रहे हैं। फिर से देखिए। ऐसा पूरा माम अभिपूज्य, यह ऐसा माने यह राजा दशरथ, पूरा माने पहले, माम अभिपूज्य मुझे सम्मानित करके, मह्यम वरम च दत्वा और मुझे वरदान दे करके, पश्चात स राजा बाद में वही राजा,
तथा तप्यते, ठीक उसी प्रकार से दुखी हो रहा है, यथा अन्य प्राकृतः, जिस प्रकार से अन्य सामान्य व्यक्ति दुखी होता है, या जिस प्रकार से अन्य साधारण व्यक्ति दुखी होता है। अब बच्चों आगे देखिए 13वां श्लोक। यदि तद वक्ष्यते राजा अशुभम वा यदि वा शुभम, राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। अब इसका बच्चों शब्द विभाग देखिए। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः तु अहम। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय इसका देखिए पेज नंबर 73 पर। यदि राजा शुभम व अशुभम वक्ष्यते तत् यदि करिष्यसि ततः अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि। अब रानी कैकेयी कह रही हैं कि यदि राजा शुभम व अशुभम वक्ष्यते, यदि राजा शुभ अथवा अशुभ वक्ष्यते माने कहते हैं, यानी यदि राजा अच्छी बात कहते हैं या खराब बात कहते हैं, तद यदि करिष्यसि, उस बात को यदि तुम करोगे या मानोगे, ततः अहम पुनः सर्वमाख्यास्यामि, ततः माने तो, अहम माने मैं, तू माने तो, पुनः सर्वमाख्यास्यामि, मैं पुनः सब कुछ बताऊंगी। फिर से देखिए, यदि राजा शुभ अथवा अशुभ बोलते हैं, कहते हैं यदि राजा माने यदि राजा दशरथ शुभम व अशुभम वक्ष्यते, शुभ अथवा अशुभ यानी अच्छी बातें अथवा खराब बात कहते हैं, तद यदि करिष्यसि, उसे यदि करोगे या उस बात को यदि मानोगे, ततः अहम तु, तो उसके बाद अहम तु माने मैं तो, पुनः सर्वम आख्यास्यामि, पुनः सब कुछ बताऊंगी। अब उसके बाद बच्चों देखिए अगला श्लोक 14वां। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतं उवाच व्यथितो रामः तां देवीं नृपसन्निधौ। फिर से इसका देखिए शब्द विभाग देखिए। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतं उवाच व्यथितः रामः तां देवीं नृपसन्निधौ। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। कैकेय्या समुदाहृतं एतत् वचनं श्रुत्वा तु रामः व्यथितः नृपसन्निधौ तां देवीं उवाच। कैकेय्या समुदाहृतं, कैकेयी के द्वारा, समुदाहृतं माने कहा गया या कही गई, एतत् वचनं श्रुत्वा इन बातों को सुनकर, तू माने तो, रामः व्यथितः राम व्यथित हुए, और नृपसन्निधौ माने राजा दशरथ के पास में बैठी हुई, ताम देवी वाच उस देवी कैकेयी से बोले। एक बार फिर देखिए। कैकेय्या समुदाहृतं, कैकेयी के द्वारा, समुदाहृतं माने कही गई बात को, कही गई, एतत् वचनं श्रुत्वा इन बातों को सुनकर, तु माने तो, रामः व्यथितः राम व्यथित हुए, और नृपसन्निधौ तां देवीं उवाच राजा के सामने या राजा के पास बैठी हुई, तां देवीं उवाच उस देवी कैकेयी से बोले। एक बार फिर से देखिए। कैकेय्या समुदाहृतं, कैकेयी के द्वारा कही गई, एतत् वचनं श्रुत्वा इन बातों को सुन करके, तु माने तो, रामः व्यथितः राम व्यथित हुए या राम दुखी हुए, और नृपसन्निधौ माने राजा दशरथ के पास में बैठी हुई, ताम देवी माने उस देवी कैकेयी से उवाच माने बोले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।